अगर हम एक हेल्दी रिलेशनशिप को डिफाइन करें तो उसकी बुनियाद या बेस कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स पे होती है, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों इंडिविजुअल्स को ये महसूस होता है कि उनकी वैल्यू है, उनकी बात सुनी जाती है और उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है जैसे वो हैं। लेकिन जब ये इसेंशियल एलिमेंट ग्रेजुअली कम होने लगता है तो उसकी जगह स्ट्रेस, फियर, कंफ्यूजन और इमोशनल पेन ले लेता है, तो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे कंसर्निंग एस्पेक्ट ये है कि एकदम से डेवलप नहीं होता, ये स्लोली बिल्ड होता है। शुरू में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इंसान की मेंटल हेल्थ को डीपली इफेक्ट करता है। बहुत दफा लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हुए भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है या ये हर रिलेशनशिप में होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉक्सिसिटी किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकती है, रोमांटिक, फ्रेंडशिप, फैमिली या इवन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी। इसलिए अवेयरनेस इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप? अब हम स्पेसिफिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, स्पेशली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहां एक या दोनों इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कंसिस्टेंटली दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर से और इमोशनल वेलबींग को हार्म कर रहा हो। ये हम सिर्फ एक दफा नहीं होता, बल्कि रिपीटेड पैटर्न्स की फॉर्म में होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हर डिसएग्रीमेंट या कन्फ्लिक्ट टॉक्सिक नहीं होता। हेल्दी रिलेशनशिप में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन उनका रिसोल्यूशन या रिस्पेक्ट और कंस्ट्रक्टिव होता है, कि आपको पता होता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप डिस्कशन करते हैं, आप किसी भी तरह अपने उस इशू को सॉल्व कर लेते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये होती है कि नेगेटिव बिहेवियर्स जैसे डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन, ब्लेम और कंट्रोल बार बार रिपीट होता है और उनका कोई हेल्दी सोल्यूशन नहीं होता। इस तरह के एनवायरनमेंट में इंसान सेफ फील नहीं करता, उसे हमेशा स्ट्रेस, कंफ्यूजन या इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप ग्रोथ का सोर्स नहीं होता, बल्कि इमोशनल एग्जॉशन और साइकोलॉजिकल डैमेज का सोर्स बन जाता है। अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करें तो कुछ पैटर्न्स ऑलमोस्ट हर केस में कॉमन होते हैं। सबसे पहला है कंस्टेंट क्रिटिसिज्म, जहां एक इंडिविजुअल दूसरे को बार बार जज करता है, उसके फ्लॉज को हाईलाइट करता है, उसकी सेल्फ वर्थ को डैमेज करता है। ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, बल्कि डिकंस्ट्रक्टिव होता है। फिर आता है कंट्रोलिंग बिहेवियर, जहां एक पार्टनर दूसरे की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जैसे उसकी डिसीजंस, उसके सोशल इंटरेक्शन या उसकी पर्सनल चॉइसेस। फिर आता है इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें गिल्ट, फियर या इमोशनल प्रेशर का यूज करके दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाए। इसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। टॉक्सिक इंडिविजुअल्स अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि हमेशा ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। फिर आता है जेलसी और पोजेसिवनेस। ये भी कॉमन होती है, जो अक्सर केयर के नाम पे जस्टिफाई कर दी जाती है, लेकिन एक्चुअली ये कंट्रोल की फॉर्म होती है। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स का रिजल्ट ये होता है कि रिलेशनशिप सपोर्टिव नहीं रहता, बल्कि इमोशनली ड्रेन्ड और स्ट्रेसफुल बन जाता है। अब हम बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल साइंस की जो एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होते हैं जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है। ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे कॉमन साइन है कांस्टेंट एंजाइटी। इंसान हमेशा ये सोचता है कि उसकी कोई बात या एक्शन पार्टनर को अपसेट ना कर दे। वो अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। इसके साथ साथ लो लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है।
इंसान अपनी वैल्यू पर डाउट करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि शायद वो इनफ नहीं है। कंफ्यूजन भी एक मेजर साइन है जहां इंडिविजुअल्स को अपनी ही रियलिटी समझ नहीं आती। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो सही हैं या गलत। ये अक्सर गैस लाइटनिंग का रिजल्ट होता है। इमोशनल एग्जॉशन भी होती है जहां इंसान मेंटली इतना ड्रेन हो जाता है कि उसके पास किसी और चीज के लिए एनर्जी ही नहीं रहती। टाइम के साथ ये साइंस इतने इंटेंस हो जाते हैं कि इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी लूज करना शुरू कर देता है और सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन करने पर फोकस रहता है। ये इंटरनल चेंजेस एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है और इस पर सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। अब इस स्लाइड पे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये वो स्पेसिफिक एक्शंस और कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जो किसी रिलेशनशिप को अनहेल्दी और डैमेजिंग बना देते हैं। अक्सर ये बिहेवियर इतने सब्टिल होते हैं कि शुरू में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ इनका इम्पैक्ट बहुत सीरियस हो जाता है। सबसे पहला बिहेवियर है गैस लाइटनिंग। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें एक पर्सन दूसरों को उसकी ही रियलिटी पर डाउट करवाता है। जैसे विक्टिम ग्रेजुअली अपनी परसेप्शन पर ट्रस्ट लूज कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिहेवियर है इमोशनल मैनिपुलेशन। यहाँ पर पार्टनर गिल्ट, फियर या इमोशनल प्रेशर का यूज करता है ताकि वो अपनी मर्जी मनवा सके। ये मैनिपुलेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग या साइलेंट ट्रीटमेंट। थर्ड बिहेवियर है कंट्रोलिंग नेचर। इसमें एक पार्टनर दूसरे की पर्सनल लाइफ पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जैसे उसके फ्रेंड्स, उसकी एक्टिविटीज या उसके डिसीजन मेकिंग का इन्फ्लुएंस करना। और लास्टली पोजेसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन होती है, जहां डायरेक्ट बात करने की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से एंगर या फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है, जैसे टॉन्ट या साइलेंट वगैरह। ये तमाम बिहेवियर मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी ग्रेजुअली कम हो जाती है। अब हम स्पेसिफिकली गैस लाइटनिंग को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस और साइकोलॉजिकली डैमेजिंग एस्पेक्ट माना जाता है। गैस लाइटनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक इंडिविजुअल इनिशियली या कभी कभी सबकॉन्शियसली दूसरे पर्सन की रियलिटी को डिस्टोर्ट करता है। वो पास्ट इवेंट्स को, फैक्ट्स को ट्विस्ट करता है, विक्टिम को ये बिलीव करवाता है कि उसकी मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और बाद में पार्टनर कहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता विक्टिम अपनी ही परसेप्शन पर डाउट करना शुरू कर देता है। टाइम के साथ ये सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि इंडिविजुअल अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर ट्रस्ट लूज कर देता है और उससे लूज कर देता है और हर चीज के लिए टॉक्सिक पार्टनर पर डिपेंड करने लग जाता है। साइकोलॉजिकली गैस लाइटिंग सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल होती है। जब इंसान अपनी ही थॉट्स पर, फीलिंग्स पर ट्रस्ट ना करे तो वो इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है और मैनिपुलेशन के लिए इजी टारगेट बन जाता है। इसलिए गैस लाइटनिंग को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइलेंटली इंसान की आइडेंटिटी को वीकन कर रहा होता है और इंसान उस चीज को समझ नहीं रहा होता। अब हम डेटा और स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं ताकि ये समझ सकें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कितनी कॉमन है। बहुत लोग ये समझते हैं कि ये रेयर इशू है, लेकिन रिसर्च इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडिकेट करती है। स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में कम से कम एक ऐसे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं जो इमोशनली हार्मफुल या टॉक्सिक होता है। ये परसेंटेज काफी हाई है, जो ये शो करती है कि ये एक वाइड स्प्रेड सोशल और साइकोलॉजिकल इशू है। प्रैक्टिकली यंग अडल्ट जो 18 से 30 इयर्स के दरमियान होते हैं ज्यादा वर्नरेबल होते हैं।
इसकी वजह ये है कि इस स्टेज पर लोग अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं और उन्हें इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होती है। उनकी नीड होती है, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वैलिडेशन चाहिए। इसी वल्नरेबिलिटी की वजह से लोग अक्सर अनहेल्दी बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं या उन्हें जस्टिफाई कर देते हैं, स्पेशली जब वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई आइसोलेटेड या अनकॉमन फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो जिसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये सब बहुत कॉमन है। तो आई थिंक हमें इस चीज़ पर अच्छे तरीके से अवेयरनेस लेनी चाहिए। अब हम स्पेसिफिकली इमोशनल अब्यूज पर फोकस करते हैं, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे कॉमन लेकिन सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है। ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक हर 3 में से एक वुमेन अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज एक्सपीरियंस करती है। ये स्टेटिस्टिक्स बहुत अलार्मिंग है और ये हाईलाइट करते हैं कि इमोशनल अब्यूज कितना वाइड स्प्रेड है। इसका एक रीजन ये भी है कि इमोशनल अब्यूज विजिबल नहीं होता, इसमें फिजिकल इंजरीज नहीं होती, इसलिए लोग इसे सीरियस नहीं लेते या कभी कभी इसे अब्यूज समझते ही नहीं है। अक्सर केसेस में इमोशनल अब्यूज फिजिकल अब्यूज से पहले स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, इसलिए सिचुएशन वर्सन हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर अंडर रिपोर्टिंग है। बहुत से लोग शेम, फियर या सोशल प्रेशर की वजह से अपनी सिचुएशन शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से एक्चुअल नंबर रिपोर्टेड डाटा से भी ज्यादा हो सकता है। ये सब पॉइंट्स ये एम्फोसाइज करते हैं कि इमोशनल अब्यूज को रिकॉग्नाइज करना और उसे वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। अब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के एक मेजर फोकस रहा है। स्टडीज कंसिस्टेंटली ये शो करती हैं कि जो इंडिविजुअल्स टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं उनमें डिप्रेशन का रिस्क काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। कुछ केसेस में ये रिस्क 2 गुना यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर भी डेवलप होता है, जहां इंसान कांस्टेंट वरी, फियर और इमोशनल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करता है। वो हमेशा अलर्ट रहता है और छोटी छोटी चीजों पर ओवर थिंक करता है। क्रोनिक स्ट्रेस भी एक मेजर आउटकम है। इंसान मेंटली इतना ड्रेन हो जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। फिर आता है लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम और सेल्फ डाउट भी ग्रेजुअली डेवलप होता है, जहां इंडिविजुअल अपनी वैल्यू और डिसीजन पर ट्रस्ट लूज कर देता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ये सिचुएशन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तक लीड कर सकती है, जहां इंसान को फ्यूचर रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड करने में डिफिकल्टी होती है। ये रिसर्च क्लियरली ये प्रूव करती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स सिर्फ इमोशनल डिस्कम्फर्ट नहीं, बल्कि ये सीरियस मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह बन सकते हैं। इस स्लाइड पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, और वह है टॉक्सिक रिलेशनशिप का फिजिकल हेल्थ पर असर। अक्सर लोग ये समझते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू होता है, लेकिन रिसर्च ये क्लियरली शो करती है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉडी पर भी होता है। जब कोई इंसान कंसिस्टेंटली स्ट्रेस में रहता है, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के एनवायरनमेंट में, तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, जिसे हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस कंडीशन में बॉडी कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। शॉर्ट टर्म में ये रिस्पॉन्स यूजफुल होता है, लेकिन जब ये क्रोनिक हो जाए तो ये हार्मफुल बन जाता है। कांस्टेंट हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, इंसान को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान ज्यादा फ्रिक्वेंटली इल फील करता है या इन्फेक्शंस का शिकार हो जाता है। क्रॉनिक फटीग, हेडेक और बॉडी एचेस भी कॉमन हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि प्रोलॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस का लिंक कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम से भी होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड इश्यूज। ये सब चीजें प्रूव करती हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ दिल को नहीं, बल्कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है।
इसलिए इसे सीरियस लेना बहुत जरूरी है। अब हम फोकस करते हैं यंग एडल्ट्स पर, जो कि इस इशू का सबसे वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट अक्सर अपने पहले सीरियस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और इस स्टेज पर अनहेल्दी पैटर्न डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिसर्च के मुताबिक अकॉर्डिंग अराउंड 30 to 35% यंग एडल्ट्स अपने रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिव बिहेवियर एक्सपीरियंस करते हैं। ये परसेंटेज काफी सिग्निफिकेंट है, जो ये शो करती है कि ये इशू आइसोलेटेड नहीं बल्कि वाइड स्प्रेड है। इस एज ग्रुप में इमोशनल मेच्योरिटी अभी डेवलप हो रही होती है, और लोग अक्सर अटैचमेंट और वैलिडेशन की स्ट्रॉन्ग नीड फील करते हैं। इसी वजह से जेलसी, पोजेसिवनेस और कंट्रोल जैसी चीजें कभी कभी केयर या लव के नाम पर जस्टिफाई कर दी जाती हैं। सोशल मीडिया भी इस डायनामिक को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। कांस्टेंट ऑनलाइन प्रेशर, लास्ट सीन चेक, स्टोरी व्यूज और कंपैरिजन इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते हैं। पार्टनर की ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करना एक नॉर्मल चीज समझ ली जाती है, जो एक्चुअली कंट्रोलिंग बिहेवियर का हिस्सा होती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर यंग एडल्ट्स को टॉक्सिक पैटर्न में फंसा देते हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि ये बिहेवियर अनहेल्दी है। इसलिए इस एज ग्रुप के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत क्रिटिकल और बहुत जरूरी है। अब हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमिना को डिस्कस करते हैं और वो ये सवाल है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते क्यों हैं। बाहर से देखने में ये सिंपल लगता है कि हम कह देते हैं कि जस्ट लीव, लेकिन रियलिटी बहुत लेयर्ड होती है। सबसे पहला फैक्टर है इमोशनल अटैचमेंट। इंसान अपने पार्टनर के साथ डीप इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर लेता है, जो कि सिर्फ पॉजिटिव मोमेंट्स पर नहीं बेस नहीं होता, बल्कि शेयर्ड मेमोरीज और इमोशनल डिपेंडेंसी पर भी होता है। ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान पेन के बावजूद रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाता। दूसरा फैक्टर है फियर ऑफ लोनलीनेस। बहुत से लोग अकेले रहने के ख्याल से ही एंशियस फील करते हैं, इसलिए वो अनहेल्दी रिलेशनशिप को टॉलरेट करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना होने से ये बेहतर है। तीसरा फैक्टर है होप ऑफ चेंज। टॉक्सिक पार्टनर अक्सर अपोलॉजी फेज में प्रॉमिस करता है कि वो चेंज हो जाएगा, और विक्टिम इस होप को पकड़ कर रिलेशनशिप में रहता है। ये होप साइकिल को मेंटेन करती है। लो सेल्फ एस्टीम भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जब इंसान को रिपीटेडली ये फील करवाया जाता है कि वो इनफ नहीं है, तो वो ये बिलीव कर लेता है कि हाँ, शायद उसे बेटर ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकता। इन सब के अलावा कभी कभी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, सोशल प्रेशर और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस भी रोल प्ले करती हैं। ये तमाम फैक्टर मिलके एक साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करते हैं, जहां से निकलना इमोशनली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न को समझते हैं, जिसे हम साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी कहते हैं। ये साइकिल एक्सप्लेन करता है कि क्यों लोग रिपीटेडली सेम अनहेल्दी रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। इस साइकिल का पहला स्टेज होता है टेंशन बिल्डिंग फेज। इस स्टेज में छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इरिटेशन या इमोशनल डिस्टेंस, जो स्लोली बिल्ड होती है। विक्टिम अक्सर इस स्टेज पर सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट या अब्यूजिव फेज, जहां एक्चुअल हार्म होता है, इमोशनल अब्यूज, आर्ग्यूमेंट्स या कभी कभी सिवियर बिहेवियर। ये स्टेज इमोशनली बहुत इंटेंस होती है। इसके बाद आता है रिकंसिडरेशन, ये या हनीमून फेज कह सकते हैं आप इसको। यहाँ टॉक्सिक पार्टनर अपोलोजाइज करता है, रिग्रेट शो करता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये फेज विक्टिम के लिए कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उससे लगता है कि पार्टनर वाकई चेंज हो रहा है। लास्ट स्टेज होता है काम फेज, जहां टेम्परेरी सब नॉर्मल लगता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं होती। और फिर आप देखते हो कि ग्रेजुअली वो साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये रिपीटिंग साइकिल विक्टिम को इमोशनली ट्रैप करता है, क्योंकि हर दफा उसे होप मिलती है कि अब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में पैटर्न सेम रहता है।
टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे डीप और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इंसान की सेल्फ स्टीम पर होता है। सेल्फ स्टीम बेसिकली ये होती है कि इंसान अपने आप को किस नज़र से देखता है, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ और अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करता है। जब कोई इंडिविजुअल कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म, ब्लेम और मैनिपुलेशन फेस करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इन मैसेजेस को इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में इंटरनलाइजेशन कहते हैं, जहाँ एक्सटर्नल नेगेटिविटी इंसान की इंटरनल बिलीफ सिस्टम को का हिस्सा बन जाती है। इंसान ये सोचने लगता है कि शायद वो ही प्रॉब्लम है, शायद वो ही इनफ नहीं है, या शायद वो बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व ही नहीं करता। ये बिलीव्स ये बिलीव्स उसकी कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को वीकन कर देते हैं। टाइम के साथ ये सिचुएशन लर्नड हेल्पलेसनेस तक लीड कर सकती है, जहाँ इंसान को लगता है कि वो अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी एफर्ट्स करे। इस स्टेज पर इंसान अपनी आइडेंटिटी लूज करना शुरू कर देता है। उसकी चॉइसेस, उसकी प्रेफरेंसेस और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट सब रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये एक रीजन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिकवरी सिर्फ रिलेशनशिप छोड़ने से नहीं होती, बल्कि सेल्फ स्टीम को दोबारा रीबिल्ड करने से स्टार्ट होती है, और ये चीज बहुत जरूरी है। अब इस स्लाइड पर हम उन रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं जो किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग स्टेज में ये साइंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उन्हें या तो इग्नोर कर देते हैं या उन्हें जस्टिफाई कर देते हैं, स्पेशली जब इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो चुकी होती है। सबसे पहला और कॉमन रेड फ्लैग है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। ये सिर्फ नॉर्मल फीडबैक नहीं होता, बल्कि ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जो डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एबिलिटी और आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट करता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि शायद वो वाकई में इनफ नहीं है। इसके अलावा डिसरिस्पेक्ट एक मेजर रेड फ्लैग है। जब आपकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाता है, आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता या आपको एम्बैरेस किया जाता है, ये सब साइंस हैं कि रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। इमोशनल मैनिपुलेशन भी बहुत सब्टल होती है, लेकिन डेंजरस होती है। यहाँ पार्टनर गिल्ट का यूज करता है, जैसे अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये करोगी, या फिर विक्टिम को ही ब्लेम करता है कि विक्टिम को उसकी अपनी ही गलतियों के लिए ब्लेम करता है। एक और स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग है आइसोलेशन। जब कोई पार्टनर आपको स्लोली आपके फ्रेंड्स और फैमिली से दूर करने लगता है, तो असल में वो आपको सपोर्ट सिस्टम आपका वीक कर रहा होता है, ताकि आप सिर्फ उस पर डिपेंड करें। ये तमाम रेड फ्लैग इनिशियली छोटे लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें टाइम पर आइडेंटिफाई ना किया जाए, तो ये फ्यूचर में सिवियर टॉक्सिक पैटर्न का बेस बन सकते हैं। अब इस स्लाइड पे हम एक कंपैरिजन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफा लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें यही समझ नहीं होती कि हेल्दी रिलेशनशिप होता कैसे है। एक हेल्थी रिलेशनशिप की फाउंडेशन म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होती है। दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी पर्सनल स्पेस, उनकी चॉइसेस, उनकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट होता है। कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है हेल्दी रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन ओपन और ऑनेस्ट होती है। अगर कोई इशू हो तो उसे कामली डिस्कस किया जाता है, बिना इंसल्ट किए या ब्लेम किए। इसके ऑपोजिट टॉक्सिक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अनक्लियर होती है। यहाँ या तो बात को अवॉइड किया जाता है या फिर अग्रेशन और ब्लेम के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। रिजल्ट ये होता है रिजल्ट ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट कभी प्रॉपरली रिजॉल्व ही नहीं होते। हेल्दी रिलेशनशिप आपको इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बना सकें। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको मेंटली एग्जॉस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और आपको अपने आप पर डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान कंपैरिजन नहीं करेगा, वो अपनी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली जज नहीं कर सकता। अब सबसे प्रैक्टिकल और चैलेंजिंग पार्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल प्रोसेस होता है जो टाइम और एफर्ट डिमांड करता है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस।
बहुत से लोग डिनायल में रहते हैं और एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है। जब तक इंसान ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो चेंज के लिए रेडी नहीं होगा। इसके बाद आता है बाउंड्री सेट करना। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल लिमिट्स को डिफाइन करना। जैसे कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या टॉलरेट आप नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ बाउंड्री सेट करना काफी नहीं होता, उन्हें मेंटेन करना भी जरूरी होता है। सपोर्ट सिस्टम का रोल यहाँ बहुत क्रिटिकल है। फ्रेंड्स, फैमिली या ट्रस्टेड इंडिविजुअल आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं और आपको रियलिटी चेक प्रोवाइड करते हैं जब आप कंफ्यूज होते हैं। कई केसेस में प्रोफेशनल हेल्प लेना भी जरूरी होती है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना इमोशनली ओवरवेलमिंग हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब इंसान ये रियलाइज कर लेता है कि उसकी मेंटल हेल्थ और डिग्निटी किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के काबिल होता है। ये प्रोसेस मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और ये स्टेप लॉन्ग टर्म मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिकवरी के प्रोसेस में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। वो दफा ऐसा होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि इंडिविजुअल अपनी सिचुएशन को क्लियरली समझ ही नहीं पाता। उसे ये तक डाउट होता है कि प्रॉब्लम असल में है क्या, खुद में या रिलेशनशिप में। यहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट एक सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता है। थेरेपी के थ्रू इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है और उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है जो उसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसाए रखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थेरेपी का ये है कि सेल्फ एस्टीम रीबिल्ड करने में हेल्प करती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद इंसान अपनी वैल्यू भूल जाता है, लेकिन थेरेपी उसे वापस अपनी सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज कराने में मदद देती है। इसके साथ साथ थेरेपी बाउंड्रीज डेवलप करने और उन्हें मेंटेन करने के स्किल्स भी सिखाती है, जो फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ट्रॉमा प्रेजेंट हो, जो कि अक्सर होता है, तो थेरेपी उस ट्रॉमा को सेफली प्रोसेस करने का मौका देती है। अगर ट्रॉमा प्रेजेंट हो, जो कि अक्सर होता है, तो थेरेपी उस ट्रॉमा को सेफली प्रोसेस करने का मौका देती है, ताकि वो लॉन्ग टर्म इमोशनल डैमेज का रीजन ना बने। ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। अब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझ चुके हैं और उससे निकलने के प्रोसेस पर भी बात कर चुके हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट स्टेप ये समझना है कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पे होती है। यहाँ कोई पावर इम्बैलेंस नहीं होता, बल्कि दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हर इंसान की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी लूज करने की जरूरत नहीं होती रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। कम्युनिकेशन यहाँ एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। हेल्दी रिलेशनशिप में लोग अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे की बात को एक्टिवली सुनते हैं बिना जज किए। ट्रस्ट भी एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। यहाँ अननेसेसरी सस्पेशन और कंट्रोल नहीं होता, बल्कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट होता है जहाँ दोनों इंडिविजुअल इमोशनली सेफ फील करते हैं। बाउंड्रीज का होना भी बहुत जरूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाता है, ना कि उन्हें ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्दी रिलेशनशिप आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बना सकें, ना कि आपको इमोशनली ड्रेन करता है। ये समझना जरूरी है कि हेल्दी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट, एफर्ट और इमोशनल सेफ्टी हमेशा प्रेजेंट होती है।
आज के इस वेबिनार को कंक्लूड करते हैं हम ये कह सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा इशू है जो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीपली साइकोलॉजिकल लेवल पर इंसान की लाइफ को इफेक्ट करता है। हमने डिस्कशन में देखा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, उसके बिहेवियर क्या होते हैं और किस तरह से ये इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करता है। हमने ये भी समझा कि लोग ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं और उनसे निकलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो ये है कि अवेयरनेस एक पावरफुल टूल है। जब इंसान साइंस को पहचान लेता है, अपनी वैल्यू समझता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बेटर डिजर्व करता है, तब वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। हर इंसान को ये हक है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे इमोशनल सेफ फील हो और उसे एक ऐसी रिलेशनशिप मिले जो ग्रो करने में हेल्प करे, ना कि उसे तोड़ दे। अगर आप या आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है तो उसे इग्नोर करने की बजाय उसे समझें और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये डिस्कशन आपके लिए इंसाइटफुल रही होगी और आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। और अगर किसी को भी इस वेबिनार का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच यू ऑल।